हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जैसा कि हम जानते हैं 2023 का जेई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट का पेपर वन फर्स्ट अटेम्प्ट आज है और शिफ्ट वन के सॉल्यूशंस हम आपके सामने लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 मैं आपके सामने भी डिस्कस करूंगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे सीधा ही। ये क्वेश्चन वैसे तो ईएमआई चैप्टर का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जेई मेंस ने बहुत आसान सा सवाल पूछा। सवाल पे आते हैं। सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस क्वेश्चन में अपने को गिवन है, अब देख सकते हैं सेंटीमीटर में 10/√π, और उसको हमने प्लेस किया है एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में। इसको प्लेस किया है हमने और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.5 टेस्ला से 0 हो जाती है 0.5 सेकेंड के अंदर अंदर। और अपने से पूछा गया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है अपने को 0.25 सेकेंड पे। पहले तो इसमें एक बात अपने को समझना पड़ेगा बच्चों कि यहाँ पर जो चेंज हो रहा है ये 0.5 से 0 टेस्ला की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ये हम लीनियर चेंज मान सकते हैं, यूनिफॉर्म चेंज मान सकते हैं कि बी का जो वैल्यू है, बी वर्सेस टाइम जो ग्राफ है वो 0.5 टेस्ला से, यहाँ पे लेटेस्ट से 0.5 टेस्ला है और ये वैल्यू 0 की तरफ जा रहा है, ये 0.5 टेस्ला यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू 0 हो गई है और यहाँ पे टाइम है 0.5 सेकेंड, है ना। तो ये dB/dt एक्चुअली आप किसी भी मोमेंट पे देखो तो हम ऑलमोस्ट उसको कांस्टेंट मान सकते हैं। तो हालांकि हमें को 0.25 सेकेंड पे निकालना है। तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में हम जानते हैं कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और हमें यहाँ पे हालांकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, हमें अपने को तो यहाँ पे ईएमएफ बताना है। तो वी कैन डायरेक्टली से कि किसी लूप में अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा हम जानते हैं दैट इज -dφ/dt, सीधा लिख सकता हूं मैं। और ये dφ/dt को मैं फ्लक्स लिखने के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स लिखने के लिए b इंटू एरिया कर लेता हूं। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्लेन परपेंडिकुलर है उसका, है ना, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो b.a जब लूंगा तो cos 0 बनेगा और cos 0 से 1 मिल जाएगा, इसलिए फ्लक्स को मैंने सीधा ba लिखा, यहाँ पे d/dt है ना, माइनस टाइम्स। तो b a कांस्टेंट है, एरिया उसको बाहर निकाल लेता हूं डिफरेंशिएशन से, दैट वुड बी πr² इंटू dB/dt। रेडियस क्वेश्चन में गिवन था 10/√π, इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो दिस वुड बी पाई इंटू रेडियस इज 10/√π होल स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं 10⁻⁻⁴ और मल्टीप्लाई कर देता हूं। नाउ कम्स dB/dt। dB/dt की वैल्यू इसका स्लोप हो जाएगा, दैट इज 0.5/0.5। वो किसी भी टाइम पे देखें अपन, हर टाइम पे वो सेम ही है dB/dt। भले ही अपने को 0.25 सेकंड पे निकालना था, स्टिल मैं उस स्लोप की वैल्यू को 0.5/0.5 लिख सकता हूँ। नेगेटिव स्लोप है अपने को दिख रहा है यहाँ पे वैसे तो, है ना। तो मैंने ये वैल्यू निकाली है ईएमएफ इंड्यूस की। इसको सॉल्व करें बच्चों, ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 10⁻, यहाँ पे 100 बनेगा बेसिकली, और ये 10⁻⁻⁴ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी विल गेट इज 10 मिलीवोल्ट। ये सेकेंड नंबर जो आंसर है ये अपने को एज अ रिजल्ट मिल जाएगा। कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं, है ना। 0.5 सेकेंड में 0.5 टेस्ला चेंज हुआ था, इसलिए मैंने स्लोप dB/dt को 0.5/0.5 रखा है। आई होप ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे कर पाए होंगे। बहुत ही इजी सा कैलकुलेशन, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, दो स्टेटमेंट दिए हुए थे इसमें, और ये क्वेश्चन जो है वो पोलराइजेशन बेस्ड है, ब्रूस्टर्स एंगल पर बेस्ड था। इस क्वेश्चन में लिख रखा है स्टेटमेंट 1 में कि लाइट को इंसिडेंट किया है एयर से वाटर पे, और द ब्रूस्टर्स एंगल की वैल्यू उस केस में थीटा बी है। बाद में लाइट को जब इंसिडेंट करते हैं वाटर से एयर में, उस केस में जो ब्रूस्टर्स एंगल्स है वो उसकी बात कर रहा है, वो π/2 माइनस थीटा बी होगा, मतलब पहले वाले का कॉम्प्लीमेंट्री। चेक करते हैं एक बार, इस पहले स्टेटमेंट 1 को ही चेक कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी एक मीडियम से μ1 मीडियम से μ2 मीडियम लाइट आ रही है लेटेस्ट से, और ब्रूस्टर्स एंगल्स का डेरिवेशन कर लेते हैं थोड़ा सा, कि ये लेटेस्ट से एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये एंगल भी आई हो गया, और ये रिफ्रैक्टेड रे है। हम जानते हैं जब ब्रूस्टर्स एंगल पर हम इंसिडेंट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड है और ये है रिफ्रैक्टेड, इनके बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये एंगल 90 होगा, ये पूरा एंगल 90 होगा। तो बेसिकली ये रिफ्रैक्टेड एंगल जो है दिस वुड बी इक्वल टू π/2 माइनस आई। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा देते हैं।
तो स्नेल्स लॉ से मैं लिख सकता हूं μ1 इंटू साइन आई, दिस वुड बी इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर, और साइन आर को मैं पुट करूंगा π/2 माइनस आई, तो वो बन जाएगा कॉस आई बेसिकली। यहां से अपने को टेन आई क्या मिलता है, टेन आई, यहाँ पे आई ब्रूस्टर्स एंगल है, वो मिलता है μ2/μ1। अब किसी भी मीडियम से किसी भी मीडियम में लाइट जा रहा हो, उस बात को हम यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट में एयर से वाटर जा रहा है, तो एयर μ1, तो ये टेन आई जो है टेन थीटा बी उसको कहा इन्होंने, दैट वुड बी इक्वल टू μ2 बाय, और बाद में जब वो वाटर टू एयर जा रहा है उस केस में ये रिवर्स हो जाएगा, या ऐसा बोलो आप, टेन आई की वैल्यू हम पुट करेंगे तो टेन आई जो सेकेंड वाले केस में अपने को मिलेगा, तो एयर हमारा सेकेंड मीडियम है, तो μ2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये आएगा 1/μ2 बेसिकली। यहाँ म्यू ऑफ वाटर लिखना चाहिए था मेरे को, म्यू ऑफ वाटर, यहाँ भी आएगा म्यू ऑफ वाटर, ऐसा कुछ है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेकेंड वाले केस में आ रहा है एंगल, और फर्स्ट वाले केस में जो एंगल आ रहा है, फर्स्ट वाले केस में थीटा बी μ2 के बराबर है, म्यू वाटर के बराबर है, और सेकेंड वाले केस में 1/μ वाटर, मतलब बेसिकली ये जो एंगल है इसी को मैं कॉट ऑफ इनिशियल ब्रूस्टर्स एंगल्स दैट इज थीटा बी लिख सकता हूं, है ना। दिस इज कॉट ऑफ थीटा बी। तो बेसिकली ये वाला कॉट ऑफ थीटा बी है, ये तो थीटा, ये एंगल और ये एंगल बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, आप देख सकते हैं ना। दिस इज कॉट ऑफ थीटा बी, तो कॉट ऑफ थीटा बी और ये टेन ऑफ थीटा बी इसके बराबर है ना। तो ये दोनों एंगल बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तभी इसका टेन और इसका कॉट बेसिकली बराबर आएगा, है ना। देखो इसका टेन थीटा बी, और इस एंगल का कॉट लो, इस एंगल का कॉट लेंगे तो 1/1/μ वाटर, दैट इज म्यू वाटर आ जाएगा। तो इसका कॉट और उसका टेन बराबर, दैट मीन्स एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, एंड हेंस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नाउ लेट्स कम टू स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया हमने, जब फर्स्ट वाले केस को सॉल्व किया हमने। फर्स्ट वाले केस में हम देख सकते हैं जब एयर से वाटर में गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहला वाला मीडियम एयर है, एयर में इंसिडेंट है, और फाइनली रिफ्रैक्टेड मीडियम जो है वो कोई दूसरा मीडियम है। तो यहाँ पे आप टेन आई निकालोगे, फाइनल मीडियम μ2 है, इनिशियल मीडियम μ1 है, तो आपको मिलेगा ब्रूस्टर्स एंगल का वैल्यू यहाँ से टेन इनवर्स ऑफ म्यू, इसको तो 1 पुट कर लेंगे अपन, इस वाली क्वांटिटी को 1 पुट कर लेंगे, और इस वाली क्वांटिटी को अपन म्यू पुट करेंगे, तो आई विल बी टेन इनवर्स म्यू। इससे हमें ये पता चलता है कि स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, एंड ये है अपने ऑप्शन नंबर 1 में। तो अगेन एक आसान सा सवाल जेईई मेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में बेसिकली एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन का सवाल है। सिलेंडर है जिसका इनर और आउटर रेडियस अपने को पता है 2 mm एंड 4 mm, और क्वेश्चन में रेसिस्टिविटी भी गिवन है, एसआई यूनिट में गिवन है रेसिस्टिविटी, और अपने को फाइंड आउट करना है, अच्छा लेंथ भी गिवन है, ओके, एंड रेसिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया बच्चों, सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं रो एल बाई ए, है ना। ये हो गया रेसिस्टेंस। इसे सिलेंडर का इनर आउटर रेडियस पता है अपने को, तो ये वाला इनर रेडियस 2 mm है और आउटर रेडियस 4 mm है, तो अपन सीधा ही लिख सकते हैं रो की वैल्यू यहाँ गिवन है अपने को, दैट इज 2.4 इंटू 10⁻⁻5। लेंथ भी क्वेश्चन में अपने को पता है, लेंथ इज 3.14 मीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये बन जाएगा, इतने से ही करंट पास हो रही होगी, इतने से एरिया से। तो ये एरिया लिखने के लिए मैं बड़ा वाला एरिया माइनस छोटा वाला एरिया कर दूंगा, दैट वुड बी पाई इंटू आर। आर इज 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 2 का स्क्वायर इज 4, लेकिन ध्यान रखना ये mm में है, तो इसको SI में कन्वर्ट करने के लिए मैं 10⁻³ का होल स्क्वायर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये मीटर में आ गया, दोनों टर्म मीटर में आ गई, है ना, मीटर स्क्वायर मीटर, ये mm में था बच्चों, है ना। तो इसके लिए भी 10⁻³ आएगा और 10⁻⁻3, तो कॉमन निकाल लिया मैंने, 10⁻⁻6, है ना। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो इसका रिजल्ट जो मिलेगा वो अपने को मिलेगा 2 ओम, जो कि हमारा आंसर होगा। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी कैलकुलेशन और बहुत ही आसान सा कंसेप्ट जेईई मेंस ने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ग्रेविटेशन चैप्टर से है। अगेन एक बहुत ही इजी कैलकुलेशन और एक बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत इजी कंसेप्ट रादर। देखते हैं सवाल पे कि एक ऑब्जेक्ट जिसका अर्थ पे वेट 18 न्यूटन है, क्वेश्चन में गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट जिसका अर्थ पे वेट, देखो बच्चों अर्थ पे वेट का मतलब होता है अर्थ जिस फोर्स से उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है, एंड दैट इज mg। तो उसको मैं ऐसे लिख लेता हूं कि mg की वैल्यू इज, जो वेट है वो 18 है, उसकी वैल्यू इज g
मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी, ये बॉडी का मास लेटर से m है, अपॉन अर्थ के रेडियस का स्क्वायर। सेकेंड केस में इसको बोल रहा है कि हम किसी हाइट पे लेके जा रहे हैं और वो हाइट क्वेश्चन में गिवन है 3200 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। देखो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आपने को देखना चाहिए। 3200 किलोमीटर बेसिकली ये रेडियस ऑफ अर्थ का हाफ है। अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर मानते हैं अपन, तो उसका हाफ है। तो उतना हाइट, वो हाइट अर्थ सरफेस से है, तो बेसिकली इस हाइट पे जब RE/2 कहा जा सकता है इसको, तो सेंटर से हाइट हो जाएगी 3RE/2। तो मैं नए वाले केस में वेट लिखता हूं, है ना। नए वाले केस में वेट जो होगा वो हो जाएगा G, उसको W डैश बोल लेता हूं, G मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ बॉडी अपॉन 3RE/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनता है बच्चों, चेक करो। दिस कम्स आउट टू बी GMEM अपॉन, यह आ जाएगा 9/4 RE स्क्वायर। तो ये बेसिकली ये वेट ऑन सरफेस हो गया और ये रेसिप्रोकेट हो गया, यहाँ पे 4/9 आ जाएगा। तो व्हाट वी हैव इज 18 इंटू 4/9 विच कम्स आउट टू बी 8 न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। बहुत ही इजी कैलकुलेशन, ग्रेविटेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, 15 क्वेश्चन पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, जिसमें एक सर्किट अपने को क्वेश्चन में गिवन था और अपने को I4 एंड I5 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। इस सर्किट में I4 I5 फाउंड करने के लिए हम पहले इस सर्किट के थ्रू जो बैटरी से करंट निकल रहा है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके लिए मैं पहले R इक्विवेलेंट निकालता हूं इसका। देखते हैं यहाँ पे, जैसे इस दोनों को पैरेलल में कंबाइन करूं तो इसका आएगा 1 ओम, ये 3 ओम, ये 1 ओम यहां पर है, 3 ओम यहां पे। इसका कॉम्बिनेशन लेते हैं 5 और 20 का, तो 5 इंटू 20 अपॉन 5 प्लस 20 इज 25। सो दिस कम्स आउट टू बी 4 ओम, ये 4 ओम आ जाता है। तो ये 4 ओम हो गया, 1 ओम 3 ओम 4 ओम, 4 एंड 4 8, 8 प्लस 1 इज 9 एंड 9 प्लस 3 इज 12। तो बेसिकली ये R इक्विवेलेंट 12 ओम आता है। तो जो करंट यहां से फ्लो करेगा बच्चों वो हो जाएगा 24/12 विच इज 2 एम्पियर। ये करंट यहां से फ्लो कर रहा होगा। अब ये 2 एम्पियर करंट फ्लो करता करता यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा। जब ये 2 एम्पियर करंट यहां पहुंचेगा तो ये रेसिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो रेशियो निकालते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो इसके थ्रू जो करंट जाएगा उसको मैं लिखता हूं यहाँ पे, दैट वुड बी 2 इंटू, वो जो करंट यहां जाएगा वो इस वाले रेसिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। तो आई विल राइट 20 एंड अपॉन में 20 प्लस 5 विच इज 25। ओके, तो ये करंट कितना आता है चेक करते हैं। दिस इज 4, दिस इज 5, दिस कम्स आउट टू बी 8/5 एम्पियर, है ना। तो 8/5 एम्पियर करंट यहां से जा रहा होगा, तो इसमें से जा रहा होगा 2 माइनस 8/5 विच इज बेसिकली 2/5 एम्पियर, है ना। तो 8/5 इज दिस करंट एंड दिस मच, दिस वन इज, ये थोड़ा सा मैंने करंट का डायरेक्शन इसमें, ये करंट जो है वो इसमें दिखाना था मेरे को। ये इसके थ्रू जो करंट है वो है 8/5 और इसमें जो है 2/5। ऑप्शंस वाइज चेक करते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन में एक्चुअली वो अपने को दिखता है। सेकेंड ऑप्शन में अपने को दिखता है ये कि ये मैच करता है, 8/5 इसमें है और 2/4 एंड इसमें है 2/5। तो आंसर विल बी 2। आप देख सकते हो जो कैलकुलेशन भी बहुत आसान सी थी, ऐसा कुछ हार्ड कैलकुलेशन थी नहीं इस बार के पेपर में। तो ओवरऑल पेपर भी काफी इजी है और ये क्वेश्चन निहायत ही इजीएस्ट क्वेश्चन मैं तो बोलूंगा पूरे पेपर का। सो दिस वाज द सॉल्यूशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 15।